जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग नहीं, असल में आज है जी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो हाउस टूर की। तो जी हाँ, हाउस टूर का नाम लेते हुए मुझे खुद भी हंसी आ जाती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स भी अब हंसते हैं कि ये हाउस टूर होता क्या है, हम तो हाउस टूर को जानते ही नहीं हैं। तो आई एम सो सॉरी, असल में ये डेली रूटीन से हटकर था, मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों के लिए। और कुछ चीज़ें जो कि अभी भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगी भी, जो चीज़ें नहीं हैं जो लेनी है मुझे, चलिए वो तो खैर वक्त के साथ साथ मैं लेती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और उसके साथ ही मैं अपनी उन बहनों के लिए दुआ करूँगी जिनके पास अपना घर नहीं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, जो नहीं देख रहे, जिनके पास अपना घर नहीं, अल्लाह पाक सबको अपना घर नसीब करें। आमीन सुमा आमीन। ये तो वही जानते हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, ये वही जानते हैं उस चीज़ की कमी क्या है। ठीक है जी, तो चलिए अभी बढ़ते हैं हाउस टूर के तरफ। लेकिन आज का जो मेरा ये जो वीडियो है आपने फुल वॉच करनी है, क्योंकि आज की जो मेरे हाउस टूर की जो वीडियो है इसमें आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं। इंशाल्लाह मैं आप को देती जाऊँगी साथ साथ, वो आप देखते जाओगे। और चले स्टार्ट करते हैं हाउस टूर। उसके साथ ही मैं जो हाउस टूर है वो मैं हाल से स्टार्ट करूँगी, बाहर सहन से नहीं करूँगी। और क्योंकि वो सहन फिर मैं एंड पे दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी स्माइल के साथ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चलते हैं अब हाउस टूर की तरफ। अच्छा जी, तो हाल में इंटर होते ही सबसे पहले तो इस साइड पे देख लें, किचन है जिसका टूर मैं पहले दे चुकी हूँ। तो पहले लाइट ऑन कर लेते हैं किचन की, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए किचन। तो अभी लाइट जो है वो ऑन कर ली। और जिसने किचन का टूर नहीं देखा, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं आई कार्ड में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और नीचे वाले घर का भी मैंने हाउस टूर दिया हुआ है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, अगर जिसने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। सही है। तो ये है जी ओपन किचन है, इसके साथ ही सामने देख सकते हैं आप छोटा सा मेरा हाल है, जिसमें जस्ट एक सोफ़ा पड़ा हुआ है और सामने फ्रिज है। और फ्रिज की जगह पे मुझे यहाँ पे वॉशिंग मशीन सेट करवानी है इंशाल्लाह, अभी नहीं, अभी मैं करवाऊँगी जैसे ही मियाँ जी को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है जब करवाऊँगी। और ये हाल बहुत ही छोटा है, और आप को जैसा कि मैंने कहा था कि आपको इंशाल्लाह बहुत सारी टिप्स भी मिलने वाली हैं, तो वो भी मैं बताती जाऊंगी साथ साथ ही। और यहाँ पे एक विंडो है छोटी सी, जिससे बाहर भी सहन दिख रहा है और दरवाजे की तरफ से भी दिखता है। और किचन के भी बाहर जो है ना वो विंडो है, जो कि मुझे दिखाना उस साइड पे, तो याद ही रहा, चले कोई नहीं। और यहाँ पे वॉशरूम था, और वॉशरूम के साथ ही यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से बहुत ही छोटा सा हाल है। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं जब हमारी शादी होती है तो शादी के बाद हमें हमारी जो म्यार के मुताबिक या हमारी सोच के मुताबिक हमें कुछ भी चीज़ मिले, ठीक है। हमें वक्त के साथ साथ खुद ही उसमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, और फिर हमें खुद ही सारा कुछ जो है ना वो बनाना पड़ता है। तो खैर यहाँ से हम सबसे पहले इस रूम की तरफ आ जाते हैं, जो कि है जी मास्टर बेडरूम है। अच्छा जी, तो हम मास्टर बेडरूम की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एंटर होती हूँ तो एक साइड पे एक बड़ा सा जो आपको मिरर दिख रहा है ये साइड पे, जो कि मैं ठीक से नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं खुद ही ना उसमें आ जाऊँ। तो खैर उसके आगे एलईडी रैक है, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि मुझे अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है ऐसी छोटी छोटी सी। और आपको पता है हम खवातीन ऐसी हैं कि जितना मर्जी घर भर जाए, लेकिन हमारे जो टिड हैं वो कभी भी नहीं भरते हैं। ये बात वाकई में सच है। ऐसे लगता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कम हैं, वो लेनी है अभी, मतलब इसी तरह से रहता है। लेकिन खैर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है वो सब कुछ जो अपनी ख्वाहिश है उसके मुताबिक हर चीज़ लेते रहेंगे। और ये मैं कैमरा दिखा रही हूँ, और मैं बता रही थी कि ये जो कैमरे की आंख है ना, इसमें बड़ा डर लगता है। अक्सर जो है हम लोग फेस शो नहीं करते हैं, तो जब ये कैमरे की आंख सामने आती तो हमें डर लगने लग जाता है। खैर ये आप देख रहे हो यहाँ पे है जी जनाब, वो क्या कहते हैं इसको, ये मेरा DIY है जो कि मैंने खुद ही बनाया, अपने हाथ से बनाया था। आप सबने बहुत पसंद किया इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा था कि आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन वही आपको पता है, बस टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों के लिए। तो खैर ये आगे चलते हैं। तो एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, सोफ़ों के अभी मैंने कवर ख़रीदने हैं, सोफ़ों के कवर्स अभी मैंने नहीं ली, वही चादरें इसके ऊपर सफ़ेद कलर की जो है ना वो डाली हुई हैं। तो इंशाल्लाह जब कवर्स लूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है मेरी अलमीरा। तो एक दो मुझे कमेंट आया था कि भाई आप अपनी अलमीरा की पिक्चर शेयर करें, तो ये लीजिए, आप इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, यहाँ से पिक्चर ले लीजिए। तो अच्छा जी, ये हो गया जी हमारी अलमीरा।
उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तो आगे की तरफ है जी हमारा बेड और साथ में है साइड टेबल्स और लैंप वगैरह रखे हुए हैं। तो मुझे यकीन करें मैंने तकरीबन हाउस टूर का कब का सोचा हुआ था, काफ़ी महीने हो गए आई थिंक जब से कहा था कि हाउस टूर दूंगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मैंने ब्रेक किया हुआ था। पहले तो लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन के बाद फिर जनाब अभी बारिशों का सीज़न एकदम से आ गया, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो खैर जी यहाँ पे ये बेडरूम है, उसके साथ ही बेडरूम है नहीं बेड सेट है मेरा पूरा कंप्लीट। और साथ ही आगे देख सकते हैं आप ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल भी बहुत छोटू सा क्यूट सा है। और ये है जी ड्रेसिंग टेबल। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हो ना एक डब्बा सा पड़ा हुआ है, वो असल में ट्राईपोड का, जो कि मियाँ जी ले आए थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया तो फिर मैंने वो उठा के रख दिया, मैंने यूज़ भी नहीं किया और आपके साथ शेयर भी नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो कप है मैं इसको हमेशा जो है वो मैं अपने बेड जो साइड टेबल है, बेड की साइड टेबल उस पर रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे मियाँ जी को कोई भी बात करती हूँ वो मुझे कहते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, तो मैं ये कप पकड़ के पकड़ा देती हूँ। तो ये बनाने वाला पागल नहीं है जिसने लिखा हुआ है मिसिज ऑलवेज राइट। तो जी हाँ जी, हमारे जो बंदे हैं ना ये समझते नहीं है जी, बुढ़ियाँ बिल्कुल सच्चियाँ होंदियाँ ने, तो हमेशा जो हैं वो सही बोलती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 छोटे सोफ़े पड़े हुए हैं और इनके भी इंशाल्लाह कवर जब ख़रीदूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है छोटा सा एक कॉफ़ी टेबल, ठीक है जी। कॉफ़ी टेबल के लिए भी मुझे अभी वो टेबल जो रनर होता है वो ख़रीदना है। अच्छा, कोई भी आपको लगे रूम में किसी चीज़ की ज़्यादती या कमी है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों का जो मशवरा है वो ज़रूर सुनती भी और मानती भी हूँ। तो इंशाल्लाह वो जो है ना ज़रूर पूरी करूँगी, ठीक है। आपको अगर कुछ भी लगे कि इसमें ये चीज़ सही नहीं लग रही है, हटा दें, ये यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह कर दें या कुछ भी इस तरह से लगे तो वो मुझे बताइएगा। तो चलिए अभी एक दफ़ा जो पूरे रूम की जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो रूम से बाहर निकले तो ये वही सामने जो हॉल है वो है। तो इसकी भी कुछ जो ये चीज़ें थी वो मैं दिखाना भूल गई थी जब मैं हॉल का आपको बता रही थी। तो यही था। और जो यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, सोफ़े के आगे मैंने टेबल इसलिए नहीं रखा क्योंकि आते जाते जो घुटने हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जगह इतनी नहीं है। तो खैर ये किचन के साथ ही फिर ये वाला रूम आ जाता है जो कि है जी डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में यहाँ पे ये जो ट्री आप देख रहे हो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और इसको एक दफ़ा मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे ना कोई पेंट हुआ हुआ है इस पर, ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आपको जो कलर मिलेंगे मेरे घर में वो बहुत ही हर रूम में हर दीवार पे अलग अलग पेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आपको कल को अगर आप पेंट करवाना चाह रहे हो या कुछ भी, तो वो आपको इससे काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी कि आपको कौन सा पेंट अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। अच्छा जी, ये जो कैप वाला खड़ा है लड़का, ये है जी मेरा बेटा मोहम्मद अयान, और दूसरी साइड पर ब्लैक शर्ट में है जी मोहम्मद हुसैन, ठीक है जी, दोनों मेरे बेटे हैं। और साथ ही ऊपर LED लगी हुई है। तो
आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी कुछ फ़ोटो हैं जो कि मेरे बच्चों की हैं माशाल्लाह से चारों की। और उसके साथ ही आगे एक ये जो वाज पड़ा हुआ है बहुत ही खूबसूरत है और इसको काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक काफ़ी साल हो गया इसको, लेकिन ये जहाँ भी रखती हूँ यकीन करें वहाँ पे 4 चांद लग जाते हैं इसकी वजह से। और साथ ही आयतल कुर्सी लगी हुई थी और उसके साथ ही आगे आप देख लीजिए ये भी मैंने खुद ही बनाया है, ये DIY। और जिसने नहीं देखा इसका अगर लिंक चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं इसका भी लिंक दूँगी आपको, ठीक है जी। और ये डाइनिंग टेबल है और इसको मैं इसकी जो चेयर्स हैं इनके ऊपर मैंने कवर चढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं कवर हटा के इसका एक दफ़ा आपको इसकी जो चेयर है वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये तो कवर चढ़ाए हुए हैं। और इसी तरह से मैंने डाइनिंग टेबल पे भी जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो बिछाई हुई है, ठीक है। नीचे मैंने उसके कपड़ा एक ब्लू कलर का मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने बिछा दिए। और टेबल के ऊपर एक वही ट्रे रखी हुई जिसमें ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। और दूसरी साइड पर यहाँ पे जी एक डिवाइडर है और डिवाइडर के पीछे अभी जो कर्टन्स हैं वो अभी नहीं लगे, तो इंशाल्लाह वो भी लगवाने हैं। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि अभी घर में होने वाली थी, इस वजह से मैं हाउस टूर नहीं दे रही थी। लेकिन अब मैंने जो है ना लास्ट व्लॉग में अपने वादा कर लिया था इंशाल्लाह मैं हाउस टूर नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, तो मैंने यकीन करे वो व्लॉग अपलोड किया और फ़ौरन मैंने हाउस टूर जो है वो शूट करना शुरू कर दिया था। अच्छा जी, ये वाली चेयर है इस टेबल की और जो इसका टेबल है वो है जी शीशे का। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रॉली रखी हुई, कॉर्नर ट्रॉली, और इसके ऊपर छोटे छोटे से डेकोरेशन के पीस जो कि मुझे बहुत ही पसंद हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये है बस इसके ऊपर पड़े हुए। और इसके साथ ही आगे जो वो फूल से आप देख रहे हो फ्लावर से, बस ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि हम खवातीन का पेट नहीं भरता है, घर भर जाता है लेकिन हमारे पेट नहीं भरते हैं। ये भी चीज़ नहीं है वो भी चीज़ नहीं है। मियाँ जी कहते हैं कि बस कर इतना ना भरा कर तो लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हो जाता है। खैर यहाँ पे आप देख सकते हो साथ ही बच्चों का रूम है और यहाँ पे अभी दरवाज़ा लगेगा इंशाल्लाह, वो लगवाना है जी। जो वो दरवाज़ा होता है कौन सा वाला जी, वो शीशे वाला दरवाज़ा क्या कहते हैं उसको, अल्मुनियम का जो होता है, ठीक है ना, वो लगवाना है। और इंशाल्लाह वो जब लगेगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल ये कर्टन्स लगाए हुए हैं। जब इस रूम का AC चलाना होता है, जब भी इसको बंद कर देते हैं, जब बच्चों के रूम का AC चलाना होता है तो जब भी हम इसको पर्दों को खोल के आगे कर लेते हैं। और ये जो इधर वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है तो ये भी अभी फ़िलहाल सेट करवानी है इसी तरह पड़ी हुई, क्योंकि मियाँ जी को भी इतना टाइम नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह जब मिलेगा तो फिर लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया सारा हमारा जो डाइनिंग रूम है वो। तो एक दफ़ा मैं इसकी भी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ पूरी की, और फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम बच्चों के रूम में, सही है। और कलर्स देख लीजिए आप, मतलब कि आपको यहाँ पे मेरे घर में कितने सारे कलर्स मिलेंगे, बल्कि आप काउंट करिएगा। मेरे वाले रूम में अलग थे और दोनों दीवार्स पे अलग अलग थे, ठीक है। और बाहर हाल में भी अलग था और यहाँ भी अलग है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं बच्चों के रूम की तरफ। तो बच्चों के रूम पे इंटर होते ही सबसे पहले तो हम इस तरह से जाएंगे कुछ इधर से, ठीक है जी। तो बच्चों का रूम जो है वो अभी मैंने बिल्कुल भी मेकओवर नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्द हमने मेकओवर करना है, क्योंकि टाइल्स अभी जस्ट इसी साइड पे लगवाई थी, उधर नहीं लगवाई है। उधर सिर्फ कारपेट है और उसके अलावा जो है ना सिर्फ एक अदद बेड आपको दिखेगा, और साथ ही बच्चों के लिए कंप्यूटर रखा हुआ है एक साइड पर। और क्या है जी, देख लीजिए, मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलेंगी। बच्चों के कुछ टॉयज़ पड़े हुए हैं इधर, और बेडशीट पे एक दाग सा दिख रहा है जो कि इंक का दाग है, ठीक है। बच्चों के रूम में इसलिए मैं लाइट कलर की बेडशीट नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि वो अक्सर इस तरह से करते हैं, ठीक है जी। इधर ड्रेसिंग टेबल है और ड्रेसिंग टेबल के साथ ही एक जो आपको ट्री सा दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत सा, ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अलमीरा है बच्चों के रूम में, और साथ ही इस्त्री स्टैंड भी इधर रखा हुआ है, ठीक है जी। तो बस इस तरह से जो है वो बच्चों का रूम है। बच्चों का रूम बिल्कुल भी मेकओवर नहीं है, कोशिश तो है इंशाल्लाह जब करूँगी, जब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है।
तो एक दफ़ा इसका मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर भी। अब हम इधर से जाएंगे। अच्छा, एक दरवाज़ा वो था जहाँ से हम इंटर हुए थे और एक दरवाज़ा ये है जहाँ से हम बाहर चले जाते हैं। वो अक्सर लिखा हुआ होता है ना, वो जब हम पार्किंग में जाते हैं तो इन और आउट, तो ये वही सिस्टम है, ठीक है। एक साइड से इन हो जाए, दूसरी साइड से आउट हो जाए। तो खैर अभी ये जो रूम है बच्चों के रूम से कुछ इस तरह से उस तरफ की लुक दिखती है, जो कि आपको दिख रही होगी। तो देख लीजिए ये है, और पेंट आपको दिख रहे हैं। आपको कौन सा कलर अच्छा लगेगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चों के रूम में जो है वो मैंने मैच करवाया था, वो इनको बच्चों ने पसंद किया था कि मामा एक आप करवा दो वो ब्लू और रेड कलर, क्योंकि इनको स्पाइडरमैन अच्छा लगता है। तो वो अभी कुछ जो स्टिकर्स वगैरह थे वो लेने थे बच्चों के रूम के लिए, जैसे कुछ गाड़ियों वाड़ियों के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। कोई बात नहीं, चलो लाइट बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। अब हम चलेंगे ऊपर वाली छत पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे देख लें एक टावर लगा हुआ है जो कि जैज़ का टावर है। यहाँ पे है एक क्या कहते हैं, जनरेटर है, पानी की टैंकी है, एसी है। कुछ इस तरह से यहाँ की लुक है ऊपर के छत की। चेंज करना है कपड़े का। अच्छा जी, तो अब आ गई हूँ मैं नीचे सहन में। तो सहन में आकर मुझे अब याद आया कि मैंने ये तो बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स होते हैं जिनको नहीं पता है, तो मैं उनको बता दूँ। मैं रहती हूँ यहाँ पे 4th फ्लोर पे। तो फ्रंट की जो लुक है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी तो ये सामने जो हाल बना हुआ ये नहीं था, सिर्फ यहाँ पे सीधे कमरे बने हुए थे और किचन जो था वो इस साइड पे बना हुआ है, जहाँ आपको पंखा दिख रहा है ना, इस साइड पे छोटा सा कमरा बना हुआ है, जो कि है जो पहले किचन था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है ना वो मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट की और अपना घर है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। और माशाल्लाह से ये कि आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आप खुद ही इम्प्रूवमेंट कर लेते हो अपने घर में। खैर मैं बता दूँ, एक टावर आपको मैंने छत पे दिखाया था, तो दूसरा टावर ये नीचे लगा हुआ है। अगर आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, या इसका कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं कि इसकी सालाना या मंथली क्या इनकम वगैरह आती है, क्या पे मिलती है, ये वो सारी चीज़ें जो भी है इसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगी, ठीक है जी। तो क्योंकि मैंने बताया था अपने घर से जो है मैं कुछ टिप्स देने की आपको करूँगी कोशिश, तो इंशाल्लाह कुछ तो मैंने कलर्स की दी, और ये टावर की भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर दूँगी। अच्छा जी, तो अभी मैं कुछ जो कि आपसे बातें करना चाह रही थी। हाउस टूर तो कंप्लीट हो गया जी, और इर्मिश जो है ना वो मेरे साथ साथ ही लगी हुई थी, कभी लैंप वैम्प ऑन कर देती है, लाइट ऑन कर देती है, ठीक है ना, इस तरह की सारी काम वो कर रही थी। अच्छा जी, मैं इसके साथ ही बता दूंगी जो DIY थे मेरे रूम में जो दिखाया था मैंने वो सूरज की तरह का, उसका और लिंक, और इसके अलावा जो डाइनिंग रूम में DIY दिखाया उसका लिंक, और किचन टूर का लिंक, इसके अलावा जो नीचे वाले घर का हाउस टूर दिया हुआ है उसका लिंक मैंने सारे जो है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे ये बताना याद नहीं था रहा, तो मुझे अभी याद आया तो मैं बता दूं, इस पर्दे के पीछे क्या है वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। तो जी हाँ, इस पर्दे के पीछे एक विंडो है और इसके साथ ही एक पेटी पड़ी हुई है और एक अलमारी है जो कि लोहे की है। उसमें जो जितने सर्दियों के कपड़े चले जाते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियों के कपड़े चले जाते हैं। और एक साइड पे वहाँ पे पड़ा हुआ था कंप्यूटर टेबल, ठीक है ना, कंप्यूटर रैक है वो समझ ली इसी तरह का, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी, जो कि मैंने सोचा कि मैं पहले दिखा दूँ, फिर मैंने कहा कि चलो छुप ही रहे तो वही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है हर घर में तकरीबन पेटी अलमारी इस तरह की ज़रूर होती है जिसमें एक्स्ट्रा सामान जो है वो रखा जाता है, तो वही था उसमें, ठीक है जी।
तो बस वो मैंने नहीं दिखाया था। तो उसके अलावा मैंने अपना जो सारा घर है वो आपको दिखा दिया। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे अपने घर में कोई भी चीज़ मतलब कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ चीज़ ऐसी है जिसको स्किप करने की और इसको हटाने की ज़रूरत है, या यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी बातों पर ज़रूर अमल करूँगी। और मैंने ना ये घर जो है वो बहुत ही, यकीन करें, प्यार से और मोहब्बत से इसको बनाया और सजाया भी है। बहुत ही मतलब कि हर औरत की ख्वाहिश होती है अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाना, और जितना वो हो सकता है वो कोशिश करती है कि अपने घर को बहुत ही प्यार से सजाए और बनाए। तो इसी तरह से मैंने भी जो है ना वो बहुत प्यार से एक एक चीज़ जो है इस घर की वो मतलब कि बनाई भी है और ली भी है, सारा कुछ उसको सेट करके सजाया है, रखा है, सेटिंग की है। तो इसी तरह मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनका दिल करता है कि उनका बस हमारी ख्वाहिश यानी कि अगर कोई इंसान झोंपड़ी में रहता है तो वो चाहता है कि झोंपड़ी से हम एक कमरे में आ जाए। जब एक कमरा हो जाता है तो कहता है चलो 2 कमरे हो जाएं। जब 2 कमरे होते हैं तो उसकी फिर ख्वाहिश इस तरह से बढ़ती जाती है। फिर हम एक पूरा घर चाहते हैं, फिर एक हम कोठी चाहते हैं, फिर बंगला चाहते हैं। इसी तरह से हमारी ख्वाहिशात भी बढ़ती रहती हैं। तो बस हम जिस हाल में भी हैं हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे छोटा सा घर हो उसमें सुकून होना चाहिए और बस खुशियाँ होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको जो मेरा छोटा सा घर है जो बहुत ही प्यार मोहब्बत से मैंने इसको सजाया है आपको अच्छा लगा होगा। तो आपके जो लाइक्स हैं वो मुझे बताएंगे कि आपको ये मेरा घर कितना पसंद आया। ठीक है जी। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी अगर कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। आप सब जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं, बस इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।